दोस्तों, मैं रुद्र अवतार आप सभी को मेरे चैनल रुद्र अवतार पर स्वागत करता हूँ। आज मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो लंकाधिपति रावण है। जी हाँ दोस्तों, रावण वही रावण जिसने सीता माता का चुपके से हरण किया और हमने उसके बारे में सिर्फ गलत चीजें ही जानी है, हमें यही चीजें पता चली है। मगर मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो काफी हमें ऐसी चीजें बताती हैं जिससे कि रावण को कुछ अद्भुत बनाती है। इसीलिए श्री राम ने लंका का नाम श्रीलंका रखा था, युद्ध में रावण की हत्या करने के पश्चात। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ क्यों है रावण महान। बात कुछ इस प्रकार है। रावण एक बहुत ही ज्यादा जिद्दी और तपस्वी आदमी था। वो भक्त तो था ही, वो खुद में अपने आप में एक सेनापति, सेना प्रमुख, एक पूरा का पूरा सेना था। वो अपने अकेले दम पर किसी भी युद्ध में जीत कर आता था। देव दानव दैत्य सब उससे भय खाते थे, परंतु उसकी एक गलती ने उसे उसके जीवन से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया और वह था सीता माँ का हरण। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों रावण आखिर महान था। रावण ज्ञान में प्रखंड विद्वान था, साथ ही साथ वह एक ब्राह्मण कुल से था। उसे सारी शक्तियां प्राप्त भी थी और उसने तपस्या से प्राप्त भी की थी। जैसे कि हमें पता है कि वह शिव भक्त था। शिव भक्त इतना बड़ा शिव भक्त था कि उसने ही शिव तांडव श्रोतम की रचना की है। रावण ने ही अपने आग्रह से सूर्य देवता को प्रसन्न किया और अरुण, जो कि सूर्य देवता के सारथी हैं, उनसे उन्होंने अरुण संहिता का निर्माण कराया। अरुण संहिता में, जिसको कि आजकल लाल किताब के नाम से जानते हैं, विख्यात है। रावण, एक बार की बात है जो आपको पता नहीं होगी, क्यों बना शिव भक्त और कैसे बना। रावण अपने ऐश्वर्य से पुष्पक विमान, जो कि स्वयं रावण ने ही निर्माण किया था, यह भी एक विज्ञान की बात है दोस्तों, उड़ने वाला पुष्पक विमान उसने अपने पास रखा था। तो एक बार की बात है, वह उड़ के पुष्पक विमान से कहीं से गुजर रहा था। रास्ते में उसको कैलाश पर्वत दिखा। उसने देखा शिव जी को। शिव जी का रूप देखकर वह दंग रह गया। उसने सोचा, ये कौन है? मैं इससे युद्ध करना चाहता हूँ, मैं इस जगह को लेना चाहता हूँ। यही सोचकर वह नीचे गया और उसने नंदी के मना करने पर भी पर्वत को हाथ से उठाने की कोशिश की। शिव जी ने एक अंगूठे से उसका एक उंगली दबा दिया और रावण तड़प तड़प कर रोने लगा। उसी वक्त उसने शिव तांडव स्तोत्रम का रचना किया। शिव जी इतने प्रसन्न हुए, कहा, मांगो, क्या मांगते हो? उसने मांगा कि मुझे इतने वरदान दीजिए कि मैं विजय रहूं, हमेशा सबसे जीतूं। शिव जी ने कहा, तथास्तु, और उसे चंद्रहास खड़ग दिया, जिससे कि रावण ने अनेकों युद्ध जीते, अनेकों देवताओं को बंदी बनाया और ना जाने कितने ही मासूम ऋषियों मुनियों के साथ भी उसने दुराचार किया। इसके पश्चात रावण एक कुल का भी, उसने अपने जो राक्षस कुल है उसका नाम बहुत फैलाया। उसके समय में लंका का पूरे विश्व में तूती बोलती थी। पूरा विश्व को एक तरह से उसने लंका के अधीन कर लिया था। रावण की हम सिर्फ गलत चीजें ही देखते हैं, मगर उसमें कुछ अच्छाई है, जैसे भक्ति, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा, जिससे कि ब्रह्मा, महेश और सभी देवताएं जिनको कि उसने ध्यान किया है उससे खुश रहते थे। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि लोगों के, गुरु ऋषि मुनियों के 600 साल तपस्या भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। वो 7 से 8 मिनट में तांडव करके शिव जी को प्रसन्न कर लेते थे। तो दोस्तों, रावण सिर्फ एक गलत काम किया उसने, उसकी सजा उसे मिली। भगवान श्री हरि विष्णु ने
अवतरित लिए जन्म लेके आए और उसका संहार किया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो और ऐसे ही कहानी आप और सुनना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल रुद्र अवतार चैनल, शेयर करना ना भूलें, लाइक करें। ऐसे ही कहानी मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।